एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोवर्ड 2020। और आज हम अपने मिनट क्रैकर्स की 4th सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन डे के टॉपिक को कवर करने, जो कि 17 जून को बीत चुका है। बट हम अभी जानेंगे कि उसके फीचर्स क्या थे और इस बार उनकी थीम क्या थी, उनका स्लोगन क्या था, उनका कॉन्सेप्ट क्या था ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन से कोप करने के लिए, और इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है इस बार का कि किस तरह से वो अपने इस कोविड-19 के दौर में भी ड्रॉट एंड डिज़र्टिफिकेशन जैसी बड़ी प्रॉब्लम से कैसे कोप करेगा। तो जल्दी से अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं। और उससे पहले गाइज़, मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि अच्छे मैटर के लिए आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इकोवर्ड 2020 को। और जैसा कि हम अपने टॉपिक पे आने वाले हैं फिर से, हमारा डिज़र्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे का जो इस बार का थीम था वो आप देख सकते हैं, वो है फूड फीड फाइबर। और इस फूड फीड फाइबर को इस बार यूएन ने लिया है सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के साथ में। यानी कि अब जो हमारा फूड का प्रोडक्शन होगा या जो हमारी फीडिंग होगी, जो हमारा कंजम्पशन होगा और जो उससे हमें फ़ाइबर मिलेंगे, वो सारे हमें सस्टेनेबली लेके चलने हैं कि उन सारे को हमें ऐसे यूज़ करना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो मौजूद हों। तो इसके लिए क्या स्टेप्स लेगी यूएन और अदर कंट्रीज़ क्या करने वाली हैं, उससे पहले क्या स्टेप्स लिए गए हैं, जल्दी से उस पर आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के साथ में। तो ये जो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट है, ये हर साल ईच ईयर 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार का इसका थीम है फूड फीड फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में जिसको लैंड की नीड ना हो अपने सर्वाइवल के लिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स, ये जो डे है रिमाइंड कराने के लिए हर किसी को, टू रिमाइंड एवरीवन दैट ड्रॉट एंड डेजर्टिफिकेशन अफेक्ट्स देम नो मैटर वेयर दे लिव। ऐसा नहीं है कि अगर आप अर्बन एरियाज़ में हो तो आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ रूरल एरियाज़ को इसकी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लैंड एरिया हर किसी को चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हर किसी के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। और अभी इस कोविड-19 की सिचुएशन को फेस करने के बाद हम सभी जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और हमें फेस करनी पड़ी हैं। तो मीनवाइल हम अपने लैंड पे अपनी डिपेंडेंसी अच्छी बनाए रहें, अपने एग्रीकल्चरल फील्ड को अच्छा बनाए रहें, ये बहुत नेसेसरी हो जाता है। तो और ये जो डे है, ये डे जो है ये ग्लोबली ये UNCCD की जो टीम है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इनकी जो एक सेपरेट टीम बनाई गई है वो हर साल ऑर्गेनाइज़ कराती है इसे। और इस ईयर इस ग्लोबल इवेंट को होस्ट किया है कोरिया फॉरेस्ट सर्विस ने। आप जानते हो कि ये इस समय सभी कुछ वर्चुअल इंट्रैक्शन के थ्रू हो रहा है, तो उन्होंने भी ऑनलाइन इंट्रैक्शन के थ्रू बट विद अ फुल डे प्रोग्राम, जिसमें उन्होंने फीचर किए हैं वैरायटी ऑफ एक्साइटिंग इवेंट्स एंड इंटरनेशनल टैलेंट्स ऑल्सो, कि ओवरऑल दी वर्ल्ड कैसे अलग अलग कंट्रीज़ इस प्रॉब्लम को फेस जो कर चुकी हैं, जो कर रही हैं, वो क्या क्या मेथड्स अपना रही हैं, कैसे उससे कोप कर रही हैं। और इसके अलावा काफ़ी एक्साइटिंग क्विज़ेज़ एंड इवेंट्स भी और थीम और स्लोगन को लेके भी क्विज़ेज़ रखे गए थे साइट पे। तो वो सारी चीज़ें अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू रखी गई थी, जो कोरिया फॉरेस्ट सर्विस ने अपनी ऑनलाइन इंटरेक्शन प्रोग्राम में 17 जून को शो भी किए हैं वो सारे। और इस डे के बारे में मैं और बता दूं आपको कि ये जो डे है ये यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन नंबर 49 एंड सब सेक्शन 115 जो है, उसमें 30 जनवरी 1995 को ये प्रस्ताव रखा गया था। और यूनिनैनिमसली, यानी कि एक मत होकर इसे अभी तक 90 देशों ने एक्सेप्ट किया हुआ है, 90 कंट्रीज़ ने, जो इस डे को, इसकी इम्पोर्टेंस को समझती हैं और इससे रिलेटेड जो भी यूनाइटेड नेशन के स्टेप्स होते हैं, जो भी पर्सपेक्टिव होते हैं, उनको फॉलो करती हैं। और ये जो डे है फ्रेंड्स, ये एक यूनिक मोमेंट है सबको ये भी रिमाइंड कराने का कि जो लैंड डिग्रेडेशन है, जो हम अपनी बिल्डिंग्स के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए जो लैंड का कंटिन्यूस डिग्रेडेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा है लैंड पे, और
इनडायरेक्टली हम पे। तो ये सारे जो चीज़ों को रिमाइंड कराने का है ना, उसके लिए स्पेशली इस डे को बनाया गया है। और ये इसलिए कि यूनिक मोमेंट हो जाता है जो आपको रिमाइंड कराता है हर किसी को कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी इज़ अचीवेबल थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड कोऑपरेशन एट ऑल लेवल्स। क्योंकि कहीं से भी आप सिंगुलर होकर कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं कर सकते हो, तो इसलिए ये बहुत नेसेसरी हो जाता है कि हम सभी लैंड न्यूट्रलिटी की जो प्रॉब्लम है उसको समझें, वो प्रॉब्लम क्या है, कैसे है, और कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज़ को समझें। और इसके बारे में और ऑब्जेक्टिव क्या है इस डे के, ये भी मैं बता दूं आपको कि इसका सबसे फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है यही है टू प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द इशू। इस प्रॉब्लम को, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट की प्रॉब्लम को, ना कि सिर्फ रूरल जो पॉपुलेशन है वो समझे, बल्कि जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है वो भी इसको अच्छे से जान सके, इसको समझ सके कि जो वो डेवलपमेंट, जो ग्रोथ के लिए, जिस ग्रोथ के लिए हम वर्क करते हैं, तो उसके रिजल्टेंट में कितना लैंड एरिया हम डिग्रेड कर दे रहे हैं, तो उसका हमें इंफॉर्मेशन, उसकी वैल्यू बताता है ये डे। और इसी में अगर मैं आपको कुछ डेटाज दूँ तो आपको बता दूँ मैं कि ग्लोबली 23% ऑफ द लैंड इज़ नो लॉन्गर प्रोडक्टिव। जो हमारे ओवरऑल वर्ल्ड का जो लैंड का एरिया, आप जानते हो ऑलरेडी अर्थ पे जो लैंड एरिया है वो कम है, वाटर जो पोर्शन है वो ज़्यादा है, और उसमें से भी 23% जो लैंड है वो नो लॉन्गर प्रोडक्टिव रह गया है। यानी कि उसमें प्रोडक्शन अब नहीं हो सकता, वो फर्टाइल नहीं रह गया है, सिर्फ और सिर्फ हमारी नॉन सेंस ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से। ओके, और इसके अलावा 75% हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल स्टेट मोस्टली फॉर एग्रीकल्चर। और इसमें सबसे मेजर जो प्रपोर्शन जाता है वो जाता है आपका डिग्रेडेड लैंड में एग्रीकल्चर के माध्यम से, क्योंकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सारी फीचर्स अभी भी मैक्सिमम कंट्रीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो वो जो एफ़र्ट्स, जो मेथड्स वो यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी जो 75% जो हमारा लैंड है वो अपने नेचुरल स्टेट को खो चुका है। तो और इसके अलावा हम ऑब्जेक्टिव्स पे अगर दोबारा आएँ तो ये जो डे है ये लेट पीपल नो दैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कैन बी इफेक्टिवली टैकल्ड एंड दैट कीज टूल्स टू दिस एम ले इन स्ट्रेंथेंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन एट ऑल लेवल्स। तो ये डे आपको ये भी बताता है कि इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ मेजर प्रॉब्लम, बट इफ़ वी विल स्टैंड यूनानिमसली अगेंस्ट दिस प्रॉब्लम, हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे, इसके लिए जो सस्टेनेबल मेथड्स हैं उनका यूज़ करेंगे। देखिए, लैंड को यूज़ करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इज़ नॉट अ बून, बट हम उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज़ करते हैं। तो उसे आप सस्टेनेबल मेथड्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो आगे इस स्लाइड में है भी, तो उसे जानना और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करना, अवेयरनेस देना, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए भी ये डे डेवलप किया गया। एंड लास्ट एंड लीस्ट वन इज़ टू स्ट्रेंथन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द UNCCD in those countries experiencing serious drought and desertification, particularly in Africa। जो कंट्रीज़ मेजरली लैंड बेस्ड हैं, यानी कि जो मेजर प्रपोर्शन में एग्रीकल्चरल बेस्ड हैं, तो या नेचर बेस्ड हैं, तो उनके लिए अपने लैंड एरिया को बचाना बहुत नेसेसरी हो जाता है। बट उस पर अगर वो ड्रॉट और डेजर्टिफिकेशन जैसी प्रॉब्लम्स को नेचुरली भी फेस कर रहे हैं, टेम्परेचर की वजह से या सोलर पावर की वजह से, तो उस प्रॉब्लम को उन कंट्रीज़ के उससे बचाना बहुत नेसेसरी हो जाता है। तो उन कंट्रीज़ के लिए इस डे को डेवलप करना बहुत नेसेसरी था, ताकि उन कंट्रीज़ में UNCCD के इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मेथड्स डेवलप किए जा सकें कि जिससे वो ड्रॉट और डेजर्टिफिकेशन जैसी प्रॉब्लम्स को कोप कर सकें, उससे अपने लैंड एरिया को बचा सकें। तो ये इस डे के ऑब्जेक्टिव्स हैं। और अगर हम मैंने जैसा कि अभी आपको बोला था कि मेथड्स यूज़ भी किए जा रहे हैं, तो उन मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स हैं और किस तरह से लोग और कंट्रीज़ इस प्रॉब्लम को टैकल करती हैं। सबसे बेस्ट इनिशिएटिव है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, जो कि 2007 में लॉन्च किया गया था बाय द अफ्रीकन यूनियन। जो अफ्रीका है फ्रेंड्स, अफ्रीका काफ़ी नेचर बेस्ड कंट्री है,
तो उसको अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। और उस पर जब नेचर ही अपने अलग अलग टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन के पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, तो इन दैट केस ह्यूमन बीइंग को ही अपनी तरफ से ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं कि जिससे वो नेचर को प्रिजर्व कर सकें। तो फॉर दैट वो इस डे के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं, इसके लिए काफ़ी अच्छे स्टेप्स लेके आते हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा हाईली वैल्यूएबल और सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जीक्यूटेड है वो है ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करते हैं, बट लाइक अ चेन, कि वो उसको एक चेन के फॉर्म में करते हैं, नॉट लाइक अ फॉरेस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है जो बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड है काफ़ी कंट्रीज़ में, वो है ड्रॉट इनिशिएटिव। ये जो ड्रॉट इनिशिएटिव है ये भी UNCCD की जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जो 13th मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की, वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को लेके आया गया था ड्रॉट इनिशिएटिव का, जिसमें ये ड्रॉट प्रिपेयर्डनेस सिस्टम्स को बताते हैं और क्या रीजनल एफर्ट्स किए जा सकते हैं उस रिस्क होता है ड्रॉट की वजह से, जो फेलियर्स होते हैं ड्रॉट की वजह से, जो लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं ड्रॉट की वजह से, तो वो सारी चीज़ों के लिए पहले से ही ये प्रिपेयर करते हैं। एंड जो हमारा थर्ड जो एफ़र्ट है जो कंट्रीज़ अपनाती हैं वो है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी प्रोग्राम। ऐसे लैंड जिनका डिग्रेडेशन हो गया है तो अभी उन्हें न्यूट्रल कैसे करना है, कि उनका डिग्रेडेशन हो चुका है बट वापस से उनको फर्टाइल कैसे करना है, उस डिग्रेडेशन को न्यूट्रल कैसे करना है, उसके लिए अलग अलग कंट्रीज़ अपने अलग अलग प्लान्स अलग अलग एफ़र्ट्स लेके आते हैं और उसके फिर स्टेप्स को इनिशिएटिव्स को UNCCD कोऑपरेट करता है। ओके, तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी देखते हैं कि इंडिया का अप्रोच क्या है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर इंडिया ने ही इस डे को इनिशिएट किया था, इंडिया के द्वारा ही इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन हुआ था। तो इस बार इंडिया का अप्रोच क्या है इस प्रॉब्लम से कोप करने के लिए, तो इस बार का जो इंडिया का अप्रोच है मैं आपको बता दूं, इंडिया ग्रेट ग्रीन वॉल, जो मैंने आपको सबसे पहला इनिशिएटिव बताया था जो अफ्रीका के द्वारा कॉन्सेप्ट है, बट वो इनिशिएटिव इंडिया इस समय लेने वाला है। इंडिया जो है ये आपका गुजरात से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर तक, यानी कि पोरबंदर से लेकर पानीपत तक एक 5 किलोमीटर वाइड एंड 1400 किलोमीटर लॉन्ग ग्रेट ग्रीन वॉल का इनिशिएटिव लेगा, उसे बनाएगा। किस लिए? क्योंकि ये जो ग्रेट ग्रीन वॉल है ये अरावली की जो हिल रेंज है जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, उस डिग्रेडेड लैंड को वापस से रीस्टोर करने में हेल्प करेगा। और इसके अलावा दिस बेल्ट विल एक्ट एज अ बैरियर फॉर डस्ट कमिंग फ्रॉम द डेजर्ट्स इन वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो वेस्टर्न इंडिया और पाकिस्तान के हिस्सों से जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं उन्हें भी ये जो प्लांटेशन होगा, ये जो प्लांट्स लगेंगे, जो ग्रीन बेल्ट बनेगा, तो उसको ये रोकेंगे। और इस बेल्ट में कौन कौन से स्टेट्स, कौन कौन से सिटीज़ आएंगे, जल्दी से हम इसे देख लेते हैं। इसमें आएगा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। इन 4 स्टेट्स के जो सिटीज़ होंगे वो सारे कवर किए जाएंगे इस ग्रीन बेल्ट इनिशिएटिव के दौरान। And officially told a media person that the idea of creating a huge green belt was part of the agenda of the recently held conference COP14 of the UNCCD in India। लास्ट ईयर गए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बोला कि लास्ट ईयर इंडिया ने होस्ट किया था इस प्रोग्राम को, तो उसी दौरान जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 14th मीटिंग हुई थी इंडिया में, तो उसी दौरान इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी, बट स्टिल ड्यू टू सेवरल रीजन्स द फॉर्मल नोट टू द प्लान इज स्टिल अवेटेड। ओके, जो जल्दी ही आई थिंक वर्किंग हो जाएगा। और इसके अलावा इंडिया का और अप्रोच क्या है इस डे को लेकर? ऑन द ऑब्जर्वेंस ऑफ डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे, GVS, it is a company, it is a private company which is working very good in this field. They are introducing land degradation mechanisms to farmers in Sri Kalahasti city in southern India। और यहाँ पर ये जो मेथड्स लेंगे, जो GVS कंपनी है वो कौन कौन से मेथड्स यूज़ करेगी? ये यूज़ करेगी लैंड डिग्रेडेशन कंट्रोल मेजर्स यूज़ करेगी, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करेगी कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करें, और इन सब के द्वारा लैंड का वापस से जो डिग्रेडेशन है उसको रोक सकें। और इसके अलावा वो
इंट्रोड्यूस कराएंगे इनविजिबल माइक्रो पॉन्ड टेक्नोलॉजी को, जिसमें कि वो वाटर का स्टोरेज करेंगे, क्योंकि जो ड्रॉट की प्रॉब्लम है वो उन एरियाज़ में ज़्यादा होती है जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी ऑलरेडी है और टेम्परेचर और नेचर के जो कुछ फैक्टर्स हैं वो उन पे वर्क करके उस ड्रॉट एरिया को मोर ड्रॉट प्रोन एरिया बना देते हैं। तो इसलिए ये जो GVS कंपनी है ये इंट्रोड्यूस करा रही है इनविजिबल माइक्रो पॉन्ड टेक्नोलॉजीज़ को भी, जो आपको ऐसा शो तो नहीं होंगे पॉन्ड्स, बट वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे रहेगी कि वाटर कलेक्शन होगा। एंड थर्ड जो वो लेके आएंगे मेथड्स वो हैं बायोचार यूरिनल सिस्टम, कि जो हमारे यहाँ आप जानते हो काऊ डंग का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस जगह पे वो बायोचार सिस्टम भी यूज़ करेंगे। एंड ऑपरेशनल मेथडोलॉजी ऑफ गऊ गैस प्लग एंड प्ले मॉडल। तो ये 4 एस्पेक्ट होंगे जो GVS कंपनी इंट्रोड्यूस करेगी, इस डे के लिए कर चुकी है और इस पे वर्क कर रही है। ओके, तो ये था आज का आपका डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और आप रेफरेंसेस के भी थ्रू जा सकते हो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल इकोवर्ड 2020। थैंक यू।